तो हमारे एक स्टूडेंट ने स्विगी और जोमेटो में काम करना शुरू किया है और मुझे मैसेज डाला कि आंटी बहुत बिजी हो गई हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और उन्होंने इतना लंबा चौड़ा मुझे थैंक्स का मैसेज भी लिख के डाला है। तो बहुत वैरायटी पे ये काम कर रहे हैं। इस तरह से आप लोग भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, घर बैठे स्विगी जोमेटो का बिजनेस कर सकते हो और अच्छी इनकम ले सकते हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल की वीडियो में आपने देखा कि हमने बनाया था बेसन की पापड़ी, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनी थी। और उसकी खासियत ये थी कि बिल्कुल भी ऑयली नहीं थी, एकदम ड्राई बनी थी। आप कहीं से भी पता नहीं कर सकते कि ये तेल में फ्राई हुई थी। अगर उसकी रेसिपी आपको देखनी है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। उसका पूरा बिजनेस आइडिया हमने दिया, हमने कैसे पैकेजिंग करना है वो बताया, तलना कैसा है वो बताया, बेलना कैसा है वो बताया, आटा किस तरह से गूंदेगा और कितना कड़क और कितना नरम रहेगा, और प्रॉपर मेजरमेंट हमने दिया है एक एक चीज़ का जो उसमें लगी है। तो इस तरह से हम बहुत सारे आपके लिए बिजनेस आइडियाज़ लाते हैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपको बताते हैं कि किस तरह से इसका बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि किचन ही एक हमारे लिए ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छा बिजनेस होता है और अच्छा पैसा हमको किचन देता है। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट रेसिपी पे चलते हैं और नया बिजनेस आइडिया देखते हैं कि आज का बिजनेस आइडिया क्या है। आज का बिजनेस आइडिया ये है कि हर स्कूल के सामने आप देखोगे तो वो बिकता है। बच्चे जो है पेपर प्लेट में लेके उसको घूमते हैं और बड़े शौक से वो बच्चे खाते हैं, और मम्मी डैडी से 20 रुपये 50 रुपये लेके जाते हैं और खूब क्वांटिटी में, एक प्लेट नहीं, 2 प्लेट नहीं, 4 प्लेट भी खा लेते हैं। बच्चे तो बच्चे, जब माँ अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती है तो माँ भी उस चीज़ को खरीदती है और वो खाती है और उसको बहुत पसंद करती है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर वही चीज़ हमको होममेड मिल जाए, रास्ते की ना मिले, हाइजीन हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, टेस्ट उसका और अच्छा हो, तो फिर क्या ही बात है। तो आज हम एक नया बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जो रास्ते में बिकता है, लेकिन आज हम होममेड प्रोडक्ट बनाएंगे। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ भेल का नूडल्स। चाइनीज़ भेल का नूडल्स बनाने के साथ साथ आज मैं आपको भेल की रेसिपी भी बताऊंगी, ताकि आप स्विगी जोमेटो में कर सकते हैं। आसपास से आप ऑर्डर्स ले सकते हैं, पार्टीज़ के ऑर्डर्स ले सकते हैं, शादियों के ऑर्डर्स ले सकते हैं, और आपके आसपास किसी को खाने का दिल हो तो आपके घर आके लेके जा सकते हैं। तो चलिए, ऐसी रेसिपी को हम मिस नहीं करना चाहते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है नूडल्स, 1 किलो का पैकेट है। ये इस तरह से पैकेट मिल जाता है आराम से। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ऐसी कंपनी का या इस तरह से पैकिंग वाला नूडल्स आपको मिलता है तो ये आप ले सकते हैं। इसका टेस्ट भी अच्छा रहता है, क्वालिटी भी अच्छी है। बहुत सारे ब्रांडेड नूडल्स जो आते हैं बहुत कम आते हैं क्वांटिटी में, लेकिन हमको बिजनेस करना है तो इस तरह से किलो पैकिंग वाली जो नूडल्स होती है वही हमको लेना चाहिए। अगर आपको लगता है स्मेल आ रही है नूडल्स में तो आप वो नूडल्स ना लें, लेकिन पैकेजिंग ऐसी आती है, वो भी नूडल्स बहुत अच्छे होते हैं। और नूडल्स आप जब खरीद रहे हो तो ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि पतला नूडल्स लेना है। नूडल्स 2 तरह का आता है, एक मोटा आता है और एक पतला आता है। मोटे में भी बनेगा, लेकिन अगर पतला होगा तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरह से नूडल्स लेना है। यहाँ पे हमने पानी लिया है, पानी अपने अंदाज से लेना है, लेकिन हमने तकरीबन 2-2.5 लीटर जो है पानी लिया है। अब इसको गर्म होने देते हैं, पूरा बॉईल आएगा फिर आपको दिखाते हैं। पानी हमारा बॉईल हो गया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2 नूडल्स, 1-2 जितना चाहिए, आप जितना बनाना है उतना नूडल्स आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ 2 नूडल्स डाल रही हूँ, इतना काफ़ी हो जाएगा सिखाने के लिए। तो ये इसको अच्छे से बॉईल आने देते हैं। जैसे ये बॉईल होगा खुद ब खुद जो है नूडल्स खुलने लगेगा। इसको थोड़ा से इस तरह से हम करेंगे ताकि ये पूरी तरह से खुल जाए, और खुलने के बाद ये अच्छे से बॉईल हो जाए। जब थोड़ा सा गल जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे नूडल्स को अच्छे से बॉईल होने के लिए। फ्लेम हाई रखेंगे और बॉईल होने देंगे। अब यहाँ पे नूडल्स जो है अच्छे से बॉईल हो गया है। 2 से 3 मिनट, 4 मिनट फ्लेम के ऊपर डिपेंड है, तो हो जाएगा, आपका नूडल्स गल जाएगा। और गलने के बाद आप देखोगे किस तरह से बता रही हूँ मैं आपको। इस तरह से नूडल्स लोगे और आसानी से, अगर नूडल्स आपका टूट जाता है तो नूडल्स जो है गल के तैयार है। इस तरह से हाथ से जब तोड़ते हैं तो नूडल्स जो है गल गया है। यहाँ पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे।
फ्लेम जो है हमने फ़ौरन बंद कर दिया है और यहाँ पे नूडल्स लेके हम जो है इसको छन्नी के अंदर डालेंगे और टैप वाटर के नीचे इसको रख देंगे और अच्छे से इसको धो लेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे टैप वाटर नहीं है तो हमने एक बोल लिया है जिसमें ठंडा पानी लिया है और उस ठंडे पानी में इसको हम डालेंगे फ़ौरन, नहीं तो नूडल्स जो है चिपकने लग जाएंगे। अभी तो मैंने इसको ठंडे पानी में डाल दिया है, लेकिन आप टैप वाटर में डालेंगे, पानी चालू रखेंगे तो इतना पानी चालू रखना है कि आपका नूडल्स जो है एकदम ठंडा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी ठंडा हो गए नूडल्स, क्योंकि पानी मैंने बहुत सारा लिया था ताकि पानी गर्म ना रह जाए। अब छन्नी में से हमको उसको निकाल लेना है और पूरा पानी जो है इसमें से छान लेना है। तो नूडल्स जो है पूरा छन्नी में ले लेंगे और पानी को पूरा निकाल देंगे। जब पूरा पानी छन जाएगा फिर हम दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। आप जब टैप वाटर में छानोगे तो वो जो है छन्नी में ही आपको नूडल्स को रहने देना है। ये तो अभी हम यहाँ कर रहे हैं, इसके लिए आपको इस तरह से दिखा रहे हैं। नूडल्स छन्नी में अच्छे से पानी छन जाएगा, उसके बाद हमने बोल में निकाल लिए हैं और बोल में हम डालेंगे यहाँ पे तेल 2 से 3 टेबल स्पून जितना, आपका नूडल्स कितना है उसके हिसाब से। बस ये नूडल्स के तेल डालने का मकसद यही है कि एक दूसरे में जो है चिपकेंगे नहीं। जैसे जैसे और ठंडा होने लगेगा तो ये चिपकने लग जाएगा। जब तेल हम डालेंगे तो ये बस इससे छुट्टा छुट्टा रहेगा, इस तरह से जैसे अभी है। तो अच्छे से तेल डाल के हमको इसको मिक्स कर देना है। देखिए कितना अच्छा, नरम नहीं होना चाहिए नूडल्स। जब इतना नहीं पकाना है कि नरम नरम हो जाए और पूरा टूटने लग जाए और जो है आटा बनने लग जाए, ऐसा नरम नहीं करना है, ऐसा छुट्टा होना चाहिए आपका नूडल्स। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो रहा है और ये नूडल्स जो हमने तेल मिला के अभी रखा था, अब उसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की हमको इसको कोटिंग करने की है, बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है, ठीक है। इस तरह से ऊपर जब बहुत सारा अगर नूडल्स रहेगा तो बस ऊपर की तरफ डालेंगे और इस तरह से मिक्स कर देंगे जितना मिक्स होता है। पूरा नीचे तक कोट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको कोट करते जाएंगे और फ्राई करना है। गीला नहीं लगना चाहिए और बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं लगना चाहिए जो सफ़ेद सफ़ेद लगे, बस एक कोटिंग दिखना चाहिए कि हाँ कुछ कोट किया हुआ है। इस तरह से देखिए, ये जो वाइट दिख रहा है अभी, सपोज़ ये दिख रहा है पूरा कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ये पूरा कॉर्नफ्लावर दिख रहा है। अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे कि कॉर्नफ्लावर हमारा दिखेगा भी नहीं और कोट भी हो जाएगा। तो ऊपर हम इसको ऐसा ले लेंगे तो जो थोड़ा बचा हुआ कॉर्नफ्लावर है वो नीचे उतर जाएगा इस नूडल्स पे। तो अभी हमको तलना है ये वाला नूडल्स, तो उतना ही हम कोट किए हैं, नीचे के नूडल्स में हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाए। अलग अलग करके नूडल्स को जो है कोट नहीं करना है, यही बर्तन में थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर डालते जाइए और इस तरह से कोट करते जाइए और जो बाकी कॉर्नफ्लावर होगा वो नीचे उतरते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोट हुआ है, देखिए कोटिंग इस तरह से हुई कि कॉर्नफ्लावर दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमने जिस हिसाब से तेल रखा है, बड़ा कढ़ाई है छोटी कढ़ाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बड़ा बर्तन है छोटा बर्तन है, उसके हिसाब से ही हमको नूडल्स लेना है। इस तरह से लेना है और ये जो है इस तरह से ऊपर से हमको धीरे धीरे नूडल्स को छोड़ना है, धीरे धीरे, बहुत ज़ोर से नहीं छोड़ना है कि तेल ऊपर आने लगे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है तेल ऊपर आ रहा है तो आप थोड़ा रुक जाए और फिर थोड़ी देर के बाद करें। और हाथों का ध्यान रखना है क्योंकि तेल गर्म होगा तो भाप ऊपर आएगी, तो थोड़ा से ऊपर की तरफ से ही आपको करना है। इस तरह से धीरे धीरे करके छोड़ना है सब तरफ। अभी फ्लेम मैंने हाई पे रखा है क्योंकि नूडल्स जाने के बाद जो है तेल का टेम्परेचर लो हो जाता है, इसलिए मैंने फ्लेम को हाई पे कर दिया है। तो इस तरह से नूडल्स जब हम डालेंगे तो बिल्कुल भी इसको हिलाएंगे नहीं जब तक ये थोड़ा फ्राई ना हो जाए। जब हमको लगेगा कि थोड़ा फ्राई हो गया है, अब हिलाने के लायक है, मतलब 1 से 2 मिनट कम से कम ये लगेगा सेट होने को,
तो 2 मिनट 3 मिनट तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, ऐसे ही फ्राई होने देंगे, वरना नूडल्स जो है सब चिपकने लगेगा, कच्चा रहेगा ना तो चिपकने लगेगा एक दूसरे में और फिर क्रिस्पी अच्छे से नहीं होगा, कड़क हो जाएगा। क्रिस्पी और कड़क में फ़र्क होता है, क्रिस्पी जो है क्रंची क्रंची होता है और कड़क जो है पत्थर की तरह हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम थोड़ा से इस तरह से हटाएंगे ताकि जो एक के ऊपर एक है और थोड़ा कच्चा है तो वो भी अच्छे से फ्राई होने लग जाएगा। ज़्यादा मतलब तेज़ी से नहीं हिलाना है, बस एक हल्का हल्का चम्मच लगाना है ताकि वो जो जुटा हुआ है, जो एक साथ है, वो थोड़ा थोड़ा अलग होने लगेगा। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो रहा है, अभी इसको हम पलट देते हैं। तो ये अभी इसी तरह से सब एक दूसरे में जुड़ा हुआ रहेगा और इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नूडल्स जो है फ्राई हो गया है और गोल्डन हो गया है। इस तरह से ये जालीदार बन गया है और सब नूडल्स जो है एक दूसरे में चिपके हुए हैं, तो बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। और गोल्डन देखिए कितना है, बहुत लाइट गोल्डन मैंने फ्राई किया है, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ज़्यादा गोल्डन करोगे, ज़्यादा कलर डार्क होगा तो इसका टेस्ट जो है थोड़ा कड़वा की तरफ जाएगा। तो ये बहुत मज़े का है, चलिए इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे नूडल्स को फ्राई कर लेते हैं। अभी आपने देखा मैं सेकंड टाइम जो है नूडल्स को तेल में डाला है। अब नूडल्स जो है नीचे वाला गीला है। अब हम क्या करेंगे, वापस से कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि उससे नीचे वाला नूडल्स जो है वापस ये मिक्स हो जाए और ये रेडी हो जाए हमारे फ्राई करने के लिए। और उससे भी नीचे जो नूडल्स हैं उस पर हमारा कॉर्नफ्लावर चले जाएगा। फिर जब ये हम फ्राई कर लेंगे, फिर नीचे वाला नूडल्स जब बचेगा तो वो वापस से थोड़ा से कॉर्नफ्लावर डाल के मिक्स करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा नूडल्स को इसी में कोट करते जाना है और फ्राई करते जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है, जो फ्राइड नूडल्स बहुत मज़े का है। आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी भी लगता है। अभी आपको एक एक फ़ायदे बताऊंगी तो आप भी सुनेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। और ये फ्राई होने के बाद जो है हम इसको किस तरह से तोड़ते हैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जालीदार एक एक बन के तैयार हुआ और बस इसको करना कुछ नहीं है, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मोड़ना है और हल्के हल्के से तोड़ देना है। चूरा नहीं करना है, बस ये अलग अलग हो गया इस तरह से। सारे नूडल्स को इसी तरह से हम तोड़ देंगे हल्के से। बस देखिए जो अक्खा ऐसा चिपका है ना, बस उसको हमको अलग करना है इस तरह से करके। वज़न नहीं देना है, नहीं तो ये नूडल्स जो है चूरा हो जाएगा। और चूरा हमको नहीं चाहिए, हमको इस तरह से टुकड़े टुकड़े चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने 2 ही नूडल्स डाले थे और इतना सारा नूडल्स बनके ये तैयार हो गया है। मुझे मेरा ज़माना याद आ गया जब मैं ये नूडल्स को फ्राई करके बल्क में बेचा करती थी। 20 किलो 25 किलो एक बार में मैं बनाया करती थी और बहुत बेची हूँ। लोग बहुत खुश होते थे इस नूडल्स को पाके, क्योंकि रेडी मिल जाता था, प्लस टेस्ट अच्छा होता था, क्वालिटी अच्छी होती थी। और आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आज नहीं है। अभी मैं सबको बोलूँगी कि मैं बेचती हूँ तो फ़ौरन जो है सब लोग लेने आ जाएंगे, इतना ज़्यादा ये बिकता था। और लोग बहुत चाहते थे कि मैं फिर से बनाऊँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोग को सिखा दूँ ताकि लोग जो है अपने घर में बनाना शुरू कर दे और बिज़नेस भी करना शुरू कर दे, ताकि मेरे भी कस्टमर आप तक पहुँच जाए और ये नूडल्स लेना शुरू कर दे और आपका भी फ़ायदा हो जाए और मेरे कस्टमर्स का भी फ़ायदा हो जाए। इस तरह से आपको न्यू कस्टमर्स भी मिलेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे और बहुत अच्छा बिज़नेस है। ये फ्राइड नूडल्स जो है 2 जगह पे काम आता ही आता है। एक तो स्कूल के बच्चे जो है बहुत पसंद करते हैं, इसकी बनाते हैं चाइनीज़ भेल। तो नूडल्स की चाइनीज़ भेल बनती है, लेकिन जो रेडीमेड नूडल्स आते हैं फ्राई किए हुए उसमें एक स्मेल आती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और भी लोगों को उसकी स्मेल पसंद आती ही नहीं है। जो अच्छा खाने वाले लोग हैं उसको वो स्मेल पसंद नहीं आती और वो लोग खाते भी नहीं है। लेकिन देख के चाहत होती है कि ऐसा नूडल्स कोई अच्छी क्वालिटी का बना के दे दे तो हम भी ये नूडल्स की जो भेल है हम भी खा सकें।
तो आज मैंने आपको एक ऐसी चीज़ सिखा दी जो आपकी नूडल्स की भेल भी बनेगी। दूसरा, जब आप सूप बनाएंगे, चाइनीज़ सूप, उसमें भी ये नूडल्स डाल के खाया जाता है और बहुत मज़े का लगता है। तीसरा जो है, हमारे घर में अगर डब्बे भर के रख दें तो इसको चलते फिरते ऐसे ही खाते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा बिजनेस आइडिया मैंने आपको दे दिया कि किस तरह से आपको चाइनीज़ भेल की नूडल्स बना के बेचना है। तो चलिए इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जिपलॉक बैग लेंगे, बड़ी सी 7x9, 5x7, जैसे आपको वज़न करना है उस हिसाब से आप लोगे। और भेल की जो नूडल्स हैं उसको आप इस तरह से भरोगे, ठीक है। हल्के हल्के हाथों से आपको भरना है। और ये आप जो है स्टॉक भी रख सकते हो 8 दिन 15 दिन का, और अपना स्टॉक रख के धीरे धीरे बेच भी सकते हो। ये आपको इजी हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के स्टॉक रख लोगे तो इजीली आप बेच सकते हो। डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। एक बार कस्टमर के ये मुंह में लग गई तो फिर आपसे लेना कभी भी बंद नहीं करेगा। देखिए, इस तरह से जिपलॉक बैग करेंगे, पाव किलो आधा किलो की पैकिंग करेंगे, मिनिमम ½ kg, मिनिमम पाव kg, जैसे आपकी कैपेसिटी, जैसे आपके कस्टमर्स, उस तरह से आप उसको बेचना शुरू कर दीजिए। और माह रमज़ान आ रहा है तो लोग जो है इसको स्टॉक लेंगे, क्योंकि माह रमज़ान में ऐसे चटर पटर आइटम अच्छी लगती है। तो बहुत नज़दीक है माह रमज़ान, तो तलना शुरू कर दीजिए और 50-100 पैकेट्स बना के रख दीजिए, ताकि आपके कस्टमर्स जो है आपके पास से ले जाना शुरू कर दे, और खुद के घर में भी स्टॉक हो जाएगा, आपके पास भी स्टॉक हो जाएगा। इस तरह से आप बेच सकते हैं। तो ये तो हो गया एक बिज़नेस। अब दूसरा बिज़नेस, इसी नूडल्स से हम घर से स्विगी ज़ोमैटो में किस तरह से भेल बना के बेच सकते हैं। तो ये भी एक आइडिया आपको दे देती हूँ और भेल बना के दिखा देती हूँ, ताकि आपको घर में बनाना हो, बेचने के लिए बनाना हो, आसपास अगर पार्टीज़ हो रही है उसका ऑर्डर्स लेना हो, किस तरह से आप उसको भेजोगे और सर्व करोगे शादी में, पार्टी में, तो किस तरह से सर्व करेंगे वो भी मैं पूरा डिटेल आपको देने वाली हूँ। हमने एक बर्तन में तेल डाला, लेकिन कैमरे में वो आया नहीं। तो तेल जो है 3 से 4 टेबलस्पून डाले हैं और तेल हमारा जो है गरम हो गया है। अब यहाँ पे जो है बस थोड़ा थोड़ा हमको सब्ज़ी का इस्तेमाल करना है। गाजर डालेंगे, थोड़ी सी पत्ता गोभी डालेंगे, आपके टेस्ट के हिसाब से आपको डालना है। इस पर ज़रूरी नहीं कि आपको कितना डालना है, ठीक है। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके हिसाब से सब्ज़ी का भाव कभी कम कभी ज़्यादा, तो कभी कम आपको कभी ज़्यादा ही डालना है, ठीक है। और ये इसको जो है हम थोड़ा से चलाएंगे इस तरह से। फ्लेम हमने हाई पे रखा है। गाजर और पत्ता गोभी डाल दिया है और कंटिन्यू स्टर करेंगे। ज़्यादा हमको पकाना नहीं है। यहाँ पे हम डालेंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, जितनी बारीक चाहिए उतनी बारीक आप काट सकते हैं। और इसको कंटिन्यू स्टर करेंगे इस तरह से। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत हल्का हल्का सा सब चीज़ डालना है। नमक डालेंगे, थोड़ी सी सौटे करेंगे सब्ज़ी तो अच्छी लगेगी। अब फ्लेम को मैं मीडियम पे रख रही हूँ, क्योंकि हमको सब्ज़ी को बहुत पकाना नहीं है, बस क्रंची क्रंची रखना है। यहाँ पे बहुत चिपटी सी 2 चिपटी जितनी हमने काली मिर्च पाउडर डाला है। आपके टेस्ट के हिसाब से ये सारी चीज़ जाएगी। 1 टीस्पून जितना हम डालेंगे रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून जितना हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। अब कितना आप बना रहे हैं ना, सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बस इस तरह से मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखा रही हूँ। आधा टीस्पून हम डालेंगे सोया सॉस, 2 टेबलस्पून जितना हम डालेंगे शेज़वान चटनी। शेज़वान चटनी की हमने रेसिपी सिखाए हैं, पूरी चटनी की रेसिपीज़ है हमारी, उसका वर्कशॉप हो चुका है, पेड वर्कशॉप हमने लिया है। अगर आपको वो चटनी सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप घर की बनी हुई चटनी यूज़ नहीं करना चाहते, बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप बाहर की रेडीमेड चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे।
अब यहाँ पे थोड़ी सी खुशबू के लिए हम डालेंगे एरोमेट पाउडर, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नॉर का या दूसरी कंपनी का, बहुत सारी कंपनी का एरोमेट पाउडर मिलता है, आप ले सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ ताकि आप लोग को इजी हो जाए मंगाने के लिए, तो आप मंगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। फ्लेम को हम जो है बंद कर रहे हैं और फ़ौरन जो है हम डालेंगे अपना फ्राई किया हुआ नूडल्स। तो नूडल्स डालने के बाद हमको इसको फ़ौरन हिलाना है ताकि नूडल्स में सारा मसाला जो है अच्छे से चढ़ जाए। तो यहाँ पे हमारे नूडल्स की भेल बनके तैयार है। अब ऊपर से हम थोड़ा डालेंगे स्प्रिंग अनियन और इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का ये स्ट्रीट फूड हमारा रेडी हो गया है। चलिए इसको सर्व कैसे करते हैं वो दिखा देती हूँ। तो आपने देखा कितनी आसानी से, कितने अच्छे से हमने चाइनीज़ भेल बना के तैयार किए हैं इस नूडल्स से। जो बाहर मिलती है वो किस तरह से मिलती है, एक डब्बे में नूडल्स का पूरा डब्बा होता है, दूसरे डब्बे में वेजिटेबल्स होती है, उसमें पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पत्ता गोभी सस्ती होती है। तो पत्ता गोभी और थोड़ा सा हल्का सा गाजर और हल्का सा छींटा जो है शिमला मिर्ची का होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, और रेडीमेड शेज़वान चटनी होती है बहुत लो क्वालिटी की, वही सारी चीज़ों को मिक्स करके बच्चे लोग को दे दिया जाता है और खुला खुला बच्चे लोग जो है स्ट्रीट पे खाते हैं और उसी की वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऐसी चीज़ हमको खाना है लेकिन हाइजीन हो, साफ़ सुथरी हो, क्वालिटी हो, स्मेल ना आती हो। तो वही चीज़ आज हमने आपको बनाना सिखा दिया। और हमने किस तरह से बनाया, आपने देखा कि हमने थोड़ा तेल रखा, वेजिटेबल्स को सॉटे किया, थोड़े सॉसेस डाले और फिर बन करके हमने नूडल्स डाला, फ्राइड नूडल्स। तो उससे क्या हो गया, टेस्ट भी आ गया, सब्जियां भी सॉटे हो गई, उसका न्यूट्रिशन भी हमको मिल रहा है और टेस्ट बहुत लाजवाब। चलिए इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिस्पोजेबल डब्बा लिया है, मार्केट में आसानी से अलग अलग साइज़ में, अलग अलग शेप में अवेलेबल होता है। 650, 350, 450 इस तरह से ml के कंटेनर आते हैं और बल्क क्वांटिटी में भी आपको मिल जाता है और थोड़ा लेने जाओ तो थोड़ा भी मिल जाता है। तो इस तरह से अगर स्विगी और जोमेटो में आपको ऑर्डर आता है तो आप एक मेजरमेंट अपना बना लेना है, आपका कॉस्टिंग देख के, और इस तरह से इसको पैकेजिंग करना है और फ़ौरन बना के जो है इसको देना है आपको। और उसके ऊपर थोड़ा से आप हरी प्याज डाल दीजिए तो उसका लुक और अच्छा आएगा। तो इस तरह से आप पैकेजिंग कर सकते हैं। फिर दूसरी पैकेजिंग में आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह से गोल डब्बा भी आता है। तो आप किस शहर में रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो, कौन सी कंट्री में रहते हो, उसके हिसाब से फैंसी डब्बे आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और इस तरह से ऑर्डर आने पे आप जो है भेल बना के दे सकते हो। इस पैकेजिंग में आप स्विगी जोमेटो में भी कर सकते हो और अच्छी इनकम भी ले सकते हो। अब स्विगी जोमेटो में अगर करना है तो इसको करना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब हमने मसाला तैयार किया, तेल डाला, सारी वेजिटेबल्स को सॉटे किया, सॉसेस डाल के रखा और वो मसाला आपको तैयार कर लेना है। नूडल्स आपको नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये मसाला बना के आपको रेडी रख लेना है और जब ऑर्डर आएगा फ़ौरन जो है आप थोड़ा सा मसाले को गरम करोगे हल्का सा और गैस को बंद कर दोगे। फिर आप नूडल्स डाल के मिक्स करोगे तो थोड़ा गरम भी रहेगा और टेस्ट भी और अच्छा आ जाएगा क्योंकि उसका पूरा एरोमा जो है नूडल्स में आएगा, तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद पैकेजिंग के टाइम पे आपको हरी प्याज जो है ऊपर से छिड़क देना है और पैक करके आपको दे देना है। तो कितना प्यारा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा, कस्टमर भी खुश हो जाएगा, क्वालिटी भी मिल जाएगी, क्वांटिटी भी मिल जाएगी, आपको रिपीट ऑर्डर आएगा। तो इस तरह से जब काम करने की चाहत होती है तो इंसान बहुत कुछ सीखता है और फिर ट्राई करता है, फिर थोड़ा नुकसान भी करता है और टाइम आता है तो फिर काम करना शुरू करता है और उसको कामयाबी भी मिलने लगती है। जब एक बार थोड़ा सा नुकसान होता है तो हम फ़ौरन पीछे हो जाते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, अब मैं नहीं बना पाऊंगी। तो इस तरह से आप करते हो और वहीं बैठ जाते हो, फिर ट्राई भी नहीं करते हो।
तो वहाँ पे जब आप ट्राई नहीं करते हो तो फिर वहाँ पे आप कामयाब भी नहीं हो सकते हो और सक्सेस भी नहीं हो सकते हो। तो इस तरह से मैंने आज आपको 2 रेसिपी बताई और 2 बिजनेस आइडियाज दिया। आज तो आपका हक बनता है कि अच्छे से कमेंट भर भर के लिखो कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की रेसिपी कैसी लगी, आज का आपको बिजनेस आइडिया कैसे लगा। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है। तो मैं इंतज़ार करूंगी आपके कमेंट का, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।